आज मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कुछ टूल्स के हवाले से जो एयर कंडीशनिंग में रेफ्रिजरेशन में यूज़ होते हैं। तो ये हमारे कुछ टूल्स हैं। ये वेल्डिंग सेट है, इससे जब हम वेल्डिंग करते हैं, ब्रेजिंग करते हैं, तो जिस तरह से आप देखते जाएंगे तो ये इस वेल्डिंग सेट का किस तरह से हम यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर ये कॉमन चीज़ है टेस्टर। ये हर घर की हर एक की ज़रूरत होती है, फेस टेस्टर कहलाता है। उसके बाद हमारे पास ये रॉड्स रखी हुई हैं वेल्डिंग के लिए। ये जो है पीतल की रॉड कहलाती है, ब्रास रॉड। और ये जो है ये कॉपर की रॉड है। ये जो है इसे जो तांबे की रॉड भी कहते हैं। और उसके अलावा ये इसके साथ ये फ्लक्स यूज़ होता है। ये फ्लक्स इसके साथ ऐसे डिप करके हम यूज़ करते हैं, पाउडर की तरह ये होता है पाउडर फॉर्म में। तो ये इसके साथ फ्लक्स यूज़ होता है पीतल की रॉड के साथ। और उसके बाद ये हमारी सर्विस के काम के लिए यूज़ होते हैं ये दो ब्रश। इसको हम ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमारे फिंगर्स हाथ नहीं जा सकते उसमें ये ब्रश यूज़ होता है। और उसके बाद ये वाला ब्रश हम सर्विस के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जैसे हमें कोई फ्लेयर वगैरह खोलने की ज़रूरत पड़ती है तो ये एडजस्टेबल कहलाते हैं। ये स्पैनर्स होते हैं एडजस्टेबल। तो कभी भी जो है हम ज़ोर लगाते हैं तो हमें इस तरह से एक साइड से इसको नहीं करना। जब हम कोई भी प्लेट खोलेंगे तो एक साइड से ये लगा होना चाहिए इस तरह से, और अगर हम ऐसे ज़ोर लगाएंगे तो ये टूट जाएगा। और इसके लिए जो इस तरफ वैसे लगा होगा हमें एक साइड से ऐसे पकड़ना होगा। तो ये अगर मैं इस तरह से, तो ये दोनों को एक साथ करेंगे तो ये बेस्ट वे है। तो ये रहा इसका इस्तेमाल, और इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। और इसी तरह से ये हमारे स्क्रू ड्राइवर्स हैं। ये हमारा फ्लैट स्क्रू ड्राइवर है, फ्लैट स्क्रू ड्राइवर। तो उसी के साथ जो है ना ये चेंजेबल स्क्रू ड्राइवर है, इसके अंदर कोइन वन है। ये ऐसे चेंज करेंगे। और ये देखिए फिलिप्स का 4 मुंह का स्क्रू ड्राइवर है। तो इसके लिए जो डिफरेंट टाइप के स्क्रू वगैरह यूज़ होते हैं। तो ये कुछ देख सकते हैं इसके अंदर मेरे साथ कुछ स्क्रू हैं। तो ये देखिए जैसे यूज़ करना होता है तो इस तरह से कैमरामैन को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि दिखाएँ। ये देखें ये इस तरह से काम करता है। और जैसे हमें एक उसका चाहिए होगा फ्लैट का तो हम उसके लिए फ्लैट के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने चेंज किया और उसके बाद हमने इसमें से कोई भी फ्लैट की जगह यूज़ कर लिया। तो खैर अभी फ़िलहाल मेरे पास ऐसा कोई फ्लैट का स्क्रू नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर खोल के दिखा देता। तो खैर इस तरह से इनका इस्तेमाल होता है। तो जैसे फ्लैट है तो हम इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं, और जब ज़रूरत पड़े इस तरह से। और ये स्क्रू ड्राइवर जो है ना अक्सर ही यूज़ होते हैं। और ये जो है ये छोटा स्क्रू ड्राइवर होता है। बाज़ औक़ात कोई ऐसी जगह होती है जैसे पीछे कॉम्पैक्ट है तो जगह कम है, तो ये छोटा उस जगह पे काम में आता है। तो ये बहुत ख़ास चीज़ होती है, ये हमारे टूल का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो इसे जो है ये हमारे बैग में होना लाजमी है। उसके बाद ये हमारी है चीज़ल। इससे कभी हम दीवार वगैरह में होल करते हैं तो इसे छेनी कहते हैं, वैसे जो ये चीज़ल कहलाती है। तो इस तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। और उसके बाद ये है, ये फिक्स स्पैनर है। ये हमारे रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर खोलने के लिए नॉर्मली यूज़ होता है। इसमें ये दिखाएं 10 mm की ये होती है। तो इस तरह से एक साइड पे 10 होता है और एक साइड पे 11 है। तो ये हमारे बहुत ही काम में आने वाली चीज़ होती हैं। और ये इस तरह से ओपन एंड स्पैनर्स भी यूज़ होते हैं। अगर हम चाहें तो इसमें भी ओपन एंड के स्पैनर यूज़ कर सकते हैं। तो उसी के साथ फिर और मैं मुतारफ़ करवाऊँ, ये छोटा स्क्रू ड्राइवर है। ये भी ऐसी जगहों पे जहाँ पे बड़ा स्क्रू ड्राइवर की जगह नहीं बन रही है, इसको हम यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करने का तरीका ये है, जब हम जॉइंट्स लगाते हैं तो उसमें हम इस तरह से इसे साफ़ करते हैं। ये देख सकते हैं, ये देखें, देख सकते हैं। तो जब हमें जॉइंट लगाना होता है तो हम इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें। तो इस तरह से हम इसे साफ़ करके जॉइंट्स लगाते हैं। तो उसके बाद ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है टूल है, इसका यूज़ हम करते हैं। तो ये लैंप कहलाता है, टेस्ट लैंप। तो ये हमारे बहुत ही काम आता है। कहीं पे हमें चेक करना होता है, ये जो है ना ये सिर्फ फेस चेक करता है कि लाइन के अंदर फेज़ आ रहा है या नहीं, लेकिन ये न्यूट्रल और फेज़ दोनों को चेक करता है। इसलिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, इसे हमारे बैग में होना ज़रूर है। जिस तरह के हम घरों में काम करते हैं तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है ये टेस्टर स्क्रू ड्राइवर, ये भी इसी तरह से। और ये मिरर आप देख रहे होंगे कि ये किस लिए यूज़ होता है। तो बाज़ लोग समझते हैं कि हम ये किस लिए यूज़ करते हैं, तो इसका मकसद ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है,
तो इसके पीछे अब जैसे ये है तो मैं ऐसे जांघ के पीछे ऐसे करके गर्दन नहीं लेके जा सकता, ये इसके लिए हम ये मिरर यूज़ करते हैं। ऐसे किया तो हमें ये देखिए पूरी पिक्चर क्लियर नज़र आ गई है। तो इस तरह से ये देख सकते हैं, वो उसका बैक साइड का हिस्सा हमें नज़र आ गया। अब हम ऐसे सर नहीं घुसा सकते उसके अंदर, तो इसके लिए हम ये मिरर का यूज़ करते हैं। तो ये आपके बैग का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और टूल है, तो इसको बैग में होना ज़रूर है। उसके बाद फिर हमारा ये है टोंग टेस्ट है। तो ये अगर दिखा सकें, इसके अंदर जो है ना हम डिफरेंट रीडिंग लेते हैं। ये इसका अम्पेयर्स का हुआ है, अम्पेयर इसमें शो करते हैं। उसके बाद ये अम्पेयर का ये वोल्टेज का है और ये वोल्ट डीसी वोल्ट का है। उसके बाद फिर ये मेगा ओम का है और ये कंटिन्यूटी का है। कंटिन्यूटी में इसकी ऐसे बीप की आवाज़ ऐसे साउंड आना चाहिए, तो इस तरह से हमें इसका पता चलता है। इस तरह से बीप का साउंड आता है। ये देख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ये सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई तार चेक करनी है तो हम कैसे चेक करेंगे कि इस तरह से हमें इस तार को इस तरह से लगाया और इस तार को इस तरह से लगाया। नज़दीक लेके आओ, ये देखें, ये इसकी कंटिन्यूटी शो कर रहा है। और इसको अगर मैं इसके साथ लगाऊंगा तो ये इसके साथ नहीं टच होगा, ये देखें, ये नहीं होगा, देख सकते हैं आप। तो ये इतनी काम की चीज़ है कि हमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये इसका इस्तेमाल, तो ये हमारे बैग में होनी चाहिए। ये लीड होती है, कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए बाज़ू का थर्मोस्टेट ख़राब है, ओवरलोड ख़राब है, तो इसके लिए हम इसे एक्सटेंड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो जिस तरह से कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये हमें सीरीज़ की ज़रूरत है, तो ये हमने प्लग इन किया और उसके बाद यही जो है हमारा ये अक्सर लोगों को ये होता है। मैं इस पर एक अलहदा से भी वीडियो बनाऊंगा। तो ये सीरीज़ का हमारा ज़रूरत इस तरह से पूरी कर सकता है। ये इस तरह से आ गया और ये हमारा सीरीज़ है। तो कोई भी चीज़ हमें चेक करनी होगी, ऐसे बल्ब जलेगा, इट्स मीन ये वर्किंग में है। तो इसके लिए मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊँगा। ये हमारा सीरीज़ भी है। अक्सर लोगों को मुश्किल होती है कि सीरीज़ कैसे बनाएं, तो मैं इसके लिए एक अलहदा से वीडियो बनाऊँगा बहुत जल्द। तो फ़िलहाल ये हमारा इस तरह से इसकी वर्किंग है। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। तो ये जो है ये ट्यूब कटर कहलाता है। इससे जो हम पाइप काटते हैं, पाइप हम किस तरह से काटते हैं, अभी हमारे पास जैसे कि ये पाइप पड़ा हुआ है, तो इसको हम काटने के लिए कैसे करेंगे, ये देखिए हमने ये यहाँ पे ऐसा रखा, ये तो इसको ऐसे इसके व्हील्स के अंदर, ये व्हील्स दिखाएं, ये 2 व्हील्स बने हुए हैं, जैसे उंगलियाँ से इस तरह से। तो पाइप ने आपको इस जगह पे ऐसे रखना है। ये देखिए ये व्हील्स हैं, इसके अंदर ऐसे रखा, उसके बाद इसको ऐसे टाइट किया और उसके बाद जैसे ये ग्रिप हो गया, उसके बाद आपने इसको ऐसे घुमाया, फिर ऐसे टाइट किया, फिर ऐसे घुमाया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से आपने करते और उसके बाद ये ट्यूब आपकी कंप्लीट कर जाएगी। ये देख सकते हैं आपके, ये ट्यूब को मैंने इससे काट दिया, इस ट्यूब कटर की मदद से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके बैग में होना चाहिए। फिर उसी को फाइल करने के लिए हमारे पास ये टूल होता है। इसको हम इस तरह से ऐसे फाइल करके इसको स्मूथ करते हैं। स्मूथ करने के बाद फिर इस तरह से इसको वो स्विचिंग करते हैं। तो स्विचिंग के लिए हमारे पास ये टूल होता है। तो स्विचिंग के लिए यूज़ करने का तरीका ये होता है, हमने ये इस तरह से किया और इसको इसके अंदर फंसा के और इस तरह से ऊपर से चोट किया और इस तरह से ये हमारा ऐसे जॉइंट बन जाता है। तो ये चीज़ों का यूज़, ये जो है ये भी जस्ट लाइक चीज़ल है। ये देख सकते हैं आप, डिफरेंट साइज़ है, 1/4 है, 3/8 है, 1/2 है और इस तरह से है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो हमारे पास इसी तरह से ये गेज पड़ी है। ये रेड वाली गेज हाई प्रेशर गेज होती है। इस पर जो 500 तक का प्रेशर हम देख सकते हैं। ये नॉर्मली एयर कंडीशनिंग में यूज़ होती है 410 में, और 22 नंबर गैस और 32 और इस तरह से ये गैसों में यूज़ होती है। और ये जो ब्लू कलर की हमारी होती है, ये होती है एलपी। तो उसके बाद ये एलपी वो है, ये गेज लो प्रेशर गेज कहलाता है। ये ज़्यादातर फ्रिज में इस्तेमाल होता है। 600 जो गैस है, 600 गैस और उसके अलावा 134, और ये इस तरह से यूज़ होता है। ये लो प्रेशर है और ये हाई प्रेशर है। नॉर्मली ये इस तरह से भी होती हैं, ये एक ही उस पर लगी हुई होती है। तो ये गेज मैनीफोल्ड कहलाती है। तो खैर ये फ़िलहाल इस तरह से इसका यूज़ आता है। और इसके लिए ये चीज़ें मैं आपको बता चुका। ये टी कहलाती है।
इस तरह से हम कोई भी स्क्रू या कोई चीज़ खोलनी होती है तो जैसे ये लगा हुआ है तो हम इसके अंदर ऐसे फिक्स करके ऐसे खोल सकते हैं। तो ये हमारी इजी ग्रिप है। ये टी कहलाती है, ये 10 mm की है, 10 mm। और उसके अलावा ये कुछ टूल्स और हैं हमारे पास पड़े हुए। ये हैं, ये वायर ब्रश है, ये हम निकालना भूल गए थे। ये वायर ब्रश का भी कुछ इस तरह से काम है कि कुछ चीज़ें गर्म होती हैं तो उसका हम कैसे साफ़ कर सकते हैं। ये देखें, ये देख सकते हैं कि ये भी इसी तरह से काम कर रहा है। ये देखें, इसने इसी तरह से काम किया है। जैसे कि ये जगह ब्लैक है तो हम इसको भी ऐसे साफ़ कर सकते हैं। ये देखें, जैसे कि ट्यूबिंग गर्म होती है तो उस वक्त हम इससे रेगमार से साफ़ करेंगे तो रेगमार जल जाएगा, क्योंकि रेगमार से भी ये साफ़ होता है। मगर रेगमार से क्या है कि उस वक्त वो गर्म होता है तो इसलिए कर सकते हैं। ये देखिए, तो कहने का मकसद ये भी हमारे काम में आता है। ये वायर ब्रश कहलाता है। तो इस तरह से, और ये हैक्सा ब्लेड है, ये हमारे काम में अक्सर आता है। इसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो आइए, उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम के लिए, अभी के लिए आपने बहुत सीखा होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में जाके